खंडहरों के शहर में एबीपी न्यूज। लगातार हमें भी कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकल जाइए, क्योंकि बताया जा रहा है कि महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना इरपिन में पहुंच चुकी है। जिंदगी के लिए मौत से मुकाबला। सुरक्षा बलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप यहां से निकल जाइए, क्योंकि लगातार शेलिंग की आवाज, धमाकों की आवाज लगातार चारों तरफ से आ रही है। खूनी घमासान का सबसे डरावना सच। ये सड़क के ऊपर पड़ा हुआ एक रूसी मिसाइल का टुकड़ा है और साथ ही उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का टुकड़ा है, वो भी विस्फोट के बाद यहाँ सड़कों पर इस तरीके से बिखरा हुआ है। साथ ही मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर इस तरीके से धंसा हुआ है। महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट। 13 दिन, करीब 300 घंटे और तबाही का नॉन स्टॉप तांडव। यह डरावनी हकीकत है यूक्रेन की, जिसे रूसी सेना के हमलों ने तबाह बर्बाद कर डाला। पिछले 13 दिनों से वहां खूनी घमासान छिड़ा हुआ है। इन 13 दिनों में रूस की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहरों में तब्दील कर दिया। जहां 13 दिन पहले खुशहाली थी, वहां अब चारों तरफ बर्बादी के मंजर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ दर्दनाक मंजर एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं। सनसनी में आज देखिए खंडहरों के शहर से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। रूसी सेना के घातक हमलों ने यूक्रेन के खुशहाल शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। कोई इमारत रूसी मोर्टार का टारगेट बन गई, कहीं किसी पुल को मिसाइल के अटैक ने धराशायी कर दिया, तो कहीं कोई ऑयल डिपो एयर स्ट्राइक के बाद धू-धू करके चल रहा है। पिछले 13 दिनों से यूक्रेन में तबाही और बर्बादी का खूनी सिलसिला जारी है। राजधानी कीव समेत कई शहर खूनी जंग की आग में पूरी तरह झुलस चुके हैं और उन तमाम शहरों की तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए वहां महायुद्ध के मोर्चे पर तैनात है एबीपी न्यूज की टीम। बहुत सारे लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे अपने परिवारों के साथ हैं, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चंद दिन पहले इसी मेट्रो स्टेशन के करीब जो टीवी टावर है उसे निशाना बनाया गया था और यहाँ पर 5 लोगों की मौत हुई थी इस टीवी टावर पर हुए हमले में। हालांकि टीवी टावर बच गया, क्योंकि जो रूसी मिसाइल है वो टीवी टावर से केवल कुछ मीटर के फासले पर गिरी, लेकिन फिर भी उसने इतनी तबाही मचाई कि 5 लोगों की जान इस हमले के अंदर गई। और इस टीवी टावर की एक अहमियत ये भी है क्योंकि इस टीवी टावर से महज कुछ ही दूरी के ऊपर भारतीय दूतावास भी है। आप देखें कि ये पूरा हाईवे, सबवे जो है उसके ऊपर भी इस तरीके से ब्लॉकेड लगाकर इस सबवे को बंद कर दिया गया है ताकि इसके नीचे कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये इलाका संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, साथ ही मेट्रो स्टेशन, सबवेज में बहुत सारे लोग रहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव ने पिछले 13 दिनों में कई बार रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले झेले हैं। कीव के कई इलाकों में बर्बरता के निशान मौजूद हैं, लेकिन बार बार रूसी अटैक झेलने के बावजूद इस शहर ने हिम्मत नहीं हारी है। कीव में की जा रही मोर्चेबंदी बता रही है इस बार अगर रूसी सेना ने हमला किया तो जवाब करारा मिलेगा। लगातार रूस की बमबारी यूक्रेन के कई शहरों पर जारी है। इस वक्त हम रास्ते में हैं, हम कीव से जा रहे हैं इरपिन,
वो जगह जो लगातार रूसी हमले के निशाने पर बनी हुई है। महज 24 घंटे पहले यहाँ पर भारी बमबारी हुई है और उस भारी बमबारी के बीच में 4 लोगों की, 4 नागरिकों की जान उस वक्त गई जब वो सुरक्षित कॉरिडोर के रास्ते निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो हैवी मोर्टार शेलिंग हुई है, उस मोर्टार शेलिंग के अंदर कई लोग यहाँ इस धमाके की चपेट में आए हैं, इस बमबारी की चपेट में आए हैं। कई नागरिकों की जान भी इस हमले के अंदर गई है, इस सैनिक कार्रवाई के अंदर गई है। और लगातार इस पूरे रास्ते पर फिलहाल आप देखें किस तरीके से सुनसान ये रास्ता नजर आता है। और फिलहाल कीव के अंदर रूसी सेनाएं दाखिल नहीं हुई हैं, लेकिन लगातार इस चीज की आशंका, इसका डर यहां सड़कों पर नजर आता है। बार बार हर जगह पे आपको इस तरीके से हथियारबंद लोग नजर आते हैं, आपको चेक पोस्ट नजर आती हैं, जगह जगह पे ब्लॉकेड लगाए गए हैं। हर वो कोशिश कीव में रहने वाले लोग, उसके आसपास में रहने वाले लोग ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से कीव में रूसी सेना दाखिल न हो पाए। रूसी सेना ने 13 दिन पहले यूक्रेन पर पहला अटैक किया था। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है, तभी से वहां आसमान से बारूद बरस रहा है और जमीन पर बर्बादी की नई नई दास्तान लिखी जा रही है। अब तक यूक्रेन के लाखों लोग पलायन करके पड़ोसी देशों में पनाह ले चुके हैं। महायुद्ध की आग में झुलसे इलाकों की डरावनी हकीकत देखकर कलेजा कांप जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहर महायुद्ध की लपटों से घिरे हुए हैं। उन सभी इलाकों की हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय और कैमरा पर्सन मुकेश यादव पिछले 13 दिनों से यूक्रेन में ही मौजूद है। हमारी टीम अपनी जान हथेली पर रखकर महायुद्ध के मोर्चे की हर तस्वीर आप लोगों तक पहुंचा रही है। यूक्रेन के रिहायशी इलाके अब सैनिक मोर्चाबंदी और इस तरीके से जो हथियार है वो यहाँ पर जमा किए गए हैं। साथ ही फौजी मोर्चाबंदी जो है वो रिहायशी इलाकों में भी हो चुकी है, क्योंकि रूसी सेना जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, उससे मोर्चा लेने के लिए जो यूक्रेनी मोर्चाबंदी है वो भी मजबूत होती जा रही है। और इस तरीके के हथियार जो हैं वो रिहायशी इलाकों में, दुकानों में, जो जगह शहर के आमतौर पर जो रिहाइश के इलाके होते हैं, जहाँ आमतौर पर सिविलियन नजर आते हैं, वहाँ पर इस समय सेना नजर आ रही है इस तरीके से हथियारों को मुस्तैद करती हुई, तैयार करती हुई, क्योंकि मोर्चा लेने की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। और साथ ही उनके साथ जो टेरिटोरियल डिफेंस के जो लोग हैं, यानी जो नागरिक सैनिक सेवाएं दे रहे हैं, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। टेरिटोरियल डिफेंस के लोग और फौजी वर्दी के लोग दोनों एक साथ नज़र आते हैं इस तरीके से मोर्चाबंदी के साथ में। और ये वो इलाके हैं जो लगातार रूसी शेलिंग की जद में हैं, रूसी शेलिंग के निशाने पर हैं और लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस इलाके से न केवल नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए, बल्कि जो मोर्चाबंदी है वो भी मजबूत की जाए। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर इरपिन तक चारों तरफ तबाही के मंजर हैं। आसमान से बरसते बारूद ने चप्पे चप्पे पर बर्बादी की नई नई कहानियां लिख दी हैं। इस वक्त हम यूक्रेन के इरपिन शहर की ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर कुछ ही समय पहले बमबारी हुई और उस बमबारी के कारण इस जगह पर ही 4 लोगों की मौत हुई है। इसी जगह से, इस सेफ कॉरिडोर से जैसे ये लोग निकल रहे हैं, उसी तरीके से लोग यहाँ से निकल रहे थे और उसी समय में एक रूसी मोर्टार इस इलाके में आके गिरा है और उसके गिरने के बाद इसी जगह पर धमाके में करीब 4 लोगों की मौत हुई है। और आप देखें किस तरीके से लोग यहाँ से जैसे ही मौका मिल रहा है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुल जो पीछे नज़र आता है, ये पुल जो है वो टूट चुका है। उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने शरण ली थी और इस पुल से के बाद जैसे ही शेलिंग कुछ देर रुकती है, लोग यहाँ से निकलते हैं। पूरी जो माहौल है, पूरी तरीके से जो यहाँ की स्थिति है वो तनावपूर्ण नज़र आ रही है। लगातार हमें भी कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकल जाइए, यहाँ पर मत रहिए, क्योंकि जो बाकी टीमें आगे की तरफ गई थी, जो पुलिस की टीमें गई थी या जो सुरक्षा बलों की टीमें हैं, वो भी पीछे की तरफ आई हैं। उन्होंने अपनी पोजीशंस ली हैं यहाँ पर कुछ ही देर में। और साथ ही नागरिकों को इस इलाके से निकाला जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना इरपिन में पहुंच चुकी है। पिछले 13 दिनों में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी है।
रूसी अटैक के बाद यूक्रेन की सेना हर बार पलटवार करती है। एबीपी न्यूज की टीम जब मैदान जंग में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यूक्रेन की आर्मी के साथ साथ आम लोग भी रूसी सेना के खिलाफ मोर्चाबंदी करते नजर आए। अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो सभी मौत से मुकाबला करने को तैयार हैं। जमींदोज हो चुकी ये इमारतें और ध्वस्त हो चुके ये पुल अगर बोल पाते तो आपको रूसी सेना के उस भयानक हमले के बारे में जरूर बताते जिसने शहर के शहर मरघट बना दिए हैं। ये वो क्रूशल ब्रिज है जो इरपिन का ब्रिज है, जो कि इरपिन को और कीव को जोड़ता है। और इस ब्रिज को खुद यूक्रेनी सेना ने इस लड़ाई की शुरुआत के अंदर ढा दिया था, इसे तोड़ दिया था और इसे विस्फोट से उड़ा दिया था, क्योंकि इस विस्फोट के कारण रूसी सेना का रास्ता रोका जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण ब्रिज जो है, इसके आगे का पूरा जो इलाका है वो शेलिंग की जद में है। दूर जो उठता हुआ धुआं आप देख रहे हैं, ये शेलिंग के कारण है। जो धुएं के निशान नजर आ रहे हैं वो शेलिंग हो रही है। इसके आसपास में केवल एक ही चीज नजर आती है और वो है बर्बादी। जो एक ही चीज नजर आती है वो नजर आता है खौफ। लगातार जो नजर आती है और सुनाई देती है वो होता है धमाकों की आवाज, बमों के गिरने की आवाज और साथ ही उन बमों के गिरने के बाद इमारतों से उठता हुआ धुआं। यही कुछ मंजर, यही कुछ तस्वीर फिलहाल इरपिन की नजर आती है और यूक्रेन के कई तमाम शहरों में लगभग इसी तरीके की तस्वीर है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय जब यहाँ पहुंचे तो चारों तरफ ऐसे ही डरावने मंजर नजर आए। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के कई इलाकों में इस तरीके के जो रूसी शेलिंग या मिसाइलों के टुकड़े कई जगहों पर देखे जा सकते हैं, जो आसमान से बरस रही हैं और तबाही लेकर आ रही हैं। ये सड़क के ऊपर पड़ा हुआ एक रूसी मिसाइल का टुकड़ा है और साथ ही उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स का टुकड़ा है, वो भी विस्फोट के बाद यहाँ सड़कों पर इस तरीके से बिखरा हुआ है। साथ ही मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर इस तरीके से धंसा हुआ है। और ये मिसाइल फटने के बाद इसने जिस तरीके का इम्पैक्ट किया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका किस तरीके का इम्पैक्ट है कि इसके आसपास की यानी करीब 50-100 मीटर के आसपास की तमाम जो चीजें हैं वो जल गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। और ये मिसाइल का जो टुकड़ा है, ये मिसाइल इस तरीके से आके यहाँ लगी और इसका चार्ज यहाँ से इस तरीके से फटा होगा और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टुकड़े हैं वो यहाँ पे आसपास में नजर आते हैं। साथ ही जमीन जली हुई है, इसके आसपास के इलाके पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। जंग की आग में जल रहे इरपिन से लोगों का पलायन जारी है। एक तरफ मोर्चाबंदी हो रही है तो दूसरी तरफ राहत और बचाव की मुहिम चल रही है और इन सब के बीच किसी भी वक्त गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। कहीं भी आसमान में उठता धुएं का गुबार नजर आ जाता है। यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार हो रही रूसी बमबारी और शेलिंग के बीच में कई शहरों के बाहर इस तरीके की बसों की कतारें नजर आ रही हैं। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर इरपिन, गोस्तोमल और बोचा के इलाके की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ हैं, जहां पर इस समय ये बसेस लगाई गई हैं। ये बसेस हैं खास तौर पर जिस तरीके से इन तमाम इलाकों के ऊपर रूसी शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, उसके बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ये बसेस लगाई गई हैं। सड़क की तरफ से लोग आते हैं, उन्हें यहाँ पर इस समय यहाँ पर मेडिकल टीम्स भी मौजूद हैं उनके इलाज के लिए। साथ ही लोगों के सामान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रोविजन जो छोटे स्टोर्स हैं उन्हें रखा गया है। और साथ ही ये जो बसेस हैं ये लगाई गई हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके, क्योंकि लगातार जो रूसी सेना है उसकी शेलिंग भी बढ़ रही है इस इलाके के अंदर, खास तौर पर रिहायशी इलाकों के अंदर। और साथ साथ इस बात का खतरा भी बढ़ा है कि जान माल का नुकसान हो सकता है। To give them hot coffee, tea. Coffee, tea, and Red Cross brought some water, so we're just like united. इस मुश्किल की घड़ी में भी वो यहाँ मदद करने के लिए आई हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो चोट खाकर आ रहे हैं, जो घावों को लेकर आ रहे हैं, जो अपने घरों को छोड़कर आ रहे हैं, खास तौर पर इरपिन, गोस्तोमल, बूचा के इलाकों से और सुरक्षित जगह पर निकाले जा रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन कुछ देर जो परेशान परिवार आते हैं वो रुककर यहाँ पर पानी पी सकें, कॉफ़ी ले सकें, चाय ले सकें, कुछ थोड़ा सुकून महसूस कर सकें।
यूक्रेन से पलायन की तस्वीरों के बीच एना और उसकी दोस्त पानी और चाय के स्टॉल लगाकर मोर्चे पर डटी हुई है। वो भी तब जब यूक्रेन के कई इलाकों में मौत से बचने की बेचैनी और बदहवासी नजर आ रही है। लोग जल्दबाजी और भगदड़ में अपने घर, अपने शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। वो अपने पीछे हंसती खेलती जिंदगी के कई निशान छोड़ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चों के प्रैम, साइकिल, बस्ते, पासपोर्ट समेत कई सामान बिखरे पड़े हैं। बिखरा सामान बताता है कि किस बदहवासी की हालात में लोगों ने अपना घर छोड़ा है। महायुद्ध की आग में जलकर खाक हो चुके शहरों में बच्चों, बुजुर्गों और औरतों के साथ साथ उन लोगों को निकाला जा रहा है जो चलने फिरने में लाचार हैं। बसों के जरिए उन्हें महफूज ठिकानों पर भेजा जा रहा है। उनके लिए मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। ये लोग इस उम्मीद में अपने घर, अपने वतन को छोड़कर जा रहे हैं कि शायद जंग खत्म होगी तो एक दिन वापस लौटेंगे, अपने आशियाने को फिर से आबाद करेंगे। लेकिन वो दिन, वो वक्त कब आएगा, फिलहाल इस बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि जंग का खूनी जुनून अभी जारी है। 13 दिन बाद भी महायुद्ध के हर मोर्चे पर बरस रही है मौत। रूस यूक्रेन महायुद्ध की भयानक तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। इस महायुद्ध ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया है, न जाने कितने परिवार बिखर गए हैं, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि महायुद्ध की ये आग जितनी जल्दी बुझ जाए उतना ही अच्छा है। हर किसी को उस दिन का इंतजार है जब यूक्रेन में मौत बरसा रही बंदूकें खामोश होंगी और वहां एक बार फिर मुस्कुराएगी जिंदगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।